हेलो। यस सर। सर यस सर। उसमें तुम्हारा मीटिंग एंड हो गया था, है ना, तो मैं जान नहीं पाया। ओके, ये विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, मैं बोल रहा था कि मैंने शियर फोर्स तो डायग्राम बना लिया, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम मैंने बना लिया, बट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इस टॉपिक में या इस कंडीशन में क्यों आ रहा है, हमको इसमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि मैं इसको, कि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा कहाँ पे रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा शियर फोर्स डायग्राम में, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम जहां पे जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम क्या होगा। हेलो हेलो। यस सर। जहां यस सर। जहां पे हमारा शियर फोर्स जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट। वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। हम आएगा। यस, जहां पर हमारा शियर फोर्स जीरो होगा वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के निकालने के लिए हम शियर फोर्स को जीरो कर दें, कर सकते हैं? हेलो यस सर। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम जीरो इक्वेट कर सकते हैं? हेलो हेलो। सर इसको एक बार से समझा दीजिए ना सर, क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं बोल रहा हूं, अच्छा देखो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं इसको, ठीक है। कहानी समझ में आया? धारनी बोलो, धारनी। सर वो मैक्सिमम वाला फिर से, मतलब मैक्सिमम वाला फिर से एक बार समझा देखो दीजिए। मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया है तो ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, रिएक्शन निकाले थे सर। पहले हम लोगों ने निकाला रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, रिएक्शन लिख लो, कितना कितना आया रिएक्शन लिख लिए हो? इसी कॉपी में लिखते रहा करो तुम लोग तो याद रहेगा। हम लोगों ने रिएक्शन निकाल लिया, कितना आया, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 6, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 3। ये रिएक्शन नोट कर लिए। अभी मैं सेकंड पहुंचता हूं, ठीक है। सेकंड में क्या पहुंचता हूं, सेकंड में पहुंचता हूं कि मैं कैसे निकालना है हमको, क्या कैसे हमको शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोड इंटेंसिटी काउंट करते हैं। तो शियर फोर्स हमने निकाला किस पे, ए पॉइंट पर कितना आया, डब्ल्यू एल बाई 6, बी पॉइंट पे कितना आया, डब्ल्यू एल बाई 3 माइनस का, निकाल लिए। हेलो हेलो। यस। ठीक है, ए पॉइंट पर हमने शियर फोर्स निकाला, बी पॉइंट पर शियर फोर्स निकाला। देन मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बेंडिंग मोमेंट निकालने जा रहा हूं। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था लोड इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड इंटेंसिटी यहाँ पर आर ए था ये, इंटू एक्स माइनस इसका लोड टोटल, और ये कितने दूर कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, एक्स बाई 3 पे एक्ट कर रहा है। फिर हमने वेरी कराया था, एक्स इज इक्वल टू 0 रखा तो एम ए इज इक्वल टू 0 आ गया था। फिर हमने क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू एल रखा था, तो एम, ये एल नहीं है, ठीक है, ये बी होगा। हेलो सर। हेलो। यस सर। अच्छा अमित कुमार, यस सर।
राजीव रंजन, Yes, sir. रंजन कुमार, Yes, sir. मधुसूदन। यस सर। ओके ठीक है, सभी लोग समझ लें ध्यान से। हम एम ए निकाले, फिर ये जो एम एल लिखा हुआ था, एम एल कहो या एम बी कहो, बी पॉइंट पे मोमेंट कितना आया था, 0 आ गया था, ठीक है। तो मोमेंट ए पे 0 आया, बी पे 0 आया, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। ए पर 0, बी पर 0 क्यों आता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉर्नर पे मोमेंट क्या होता है, 0 0 होता है। एंड पॉइंट पे 0 होता है। हाँ, सपोर्ट रिएक्शन पे कोई भी मोमेंट वर्क नहीं करता है, सिंपली सपोर्टेड पे कोई भी मोमेंट वर्क नहीं करता। मोमेंट कहाँ पे वर्क करता है, मोमेंट फिक्स बीम में वर्क करता है ना। यहाँ पे फिक्स होगा, वहां पर फिक्स एंड मोमेंट वर्क करता है, बट सिंपली सपोर्टेड पे मोमेंट वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी मोमेंट तो निकाले ही हैं, तो मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे काम कर रहा होगा, ये तो ए पर है और बी पर है, 0 0 आ रहा है, तो मोमेंट कहीं ना तो काम कर रहा है। अगर कहीं काम कर रहा है तभी तो हमारे ये शियर फोर्स ए पर है और शियर फोर्स बी पर है। तो ए पर पॉजिटिव दिख रहा है और बी पर निगेटिव दिख रहा है। तो जब पॉजिटिव दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक जाने में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा शियर फोर्स। यस सर। किसी पॉइंट पे 0 आएगा, जिस पॉइंट पे 0 आएगा तो वहां तो सम कुछ ना कुछ तो तुम्हारा मोमेंट होगा, यस सर। क्योंकि हमको मालूम है शियर फोर्स जहां पे 0 हो गया वहां पर मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि ये जो शियर फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे चेंज कर रहा है, फ्रॉम ए या फिर फ्रॉम बी, कितने डिस्टेंस पे ये शियर फोर्स 0 हो रहा है, कहाँ किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, फ्रॉम ए या फ्रॉम बी से, ठीक है, कहाँ पे 0 हो रहा है। तो उसके लिए क्या निकालते हैं, नाउ लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कह दें, या फिर कह दें कि हाँ हमारा ये जो शियर फोर्स है वो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है और किस पॉइंट पे हो रहा है और किस पॉइंट से ए पॉइंट से कितना दूरी पर हो रहा है, ये निकाल सकते हैं हम। हेलो हेलो, Yes, sir. yes, sir. ये निकाल Yes, सकते sir. हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं। सपोज मान लो कि ये हमारा शियर फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला था। अब इस जनरल फॉर्मूले को हम इक्वेट करते हैं 0। अगर 0 इक्वेट करते हैं, देखो यही इक्वेशन है ना, WL/6 माइनस WX² 2L। धारनी, यस सर। यही है फॉर्मूला। यस सर। इसको इक्वल टू 0 कर दो। 0 करने के बाद यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, L/, एक बार करके बताओ कितना, कैसे करोगे। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, WL/6 माइनस WX² 2L इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, WL/6 इक्वल टू WX² 2L, ये 6 है, ठीक है। ये 2 से कैंसिल करता हूं तो ये 3 आ गया इधर, ठीक है। W से W कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L/3 इज इक्वल टू X² L, तो तुम्हारा हो जाएगा 3X² इज इक्वल टू L²। स्क्वायर से स्क्वायर अगर मैं काट सकता हूं तो काट दे रहा हूं, सॉरी नहीं, ये अभी मैं नहीं काट रहा हूं, ठीक है, ये 2 ही रहेगा। जब मैं क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू कितना आ गया, X² इज इक्वल टू L² डिवाइड बाई 3, तो x कितना आ जाएगा, L/√3। √3, ठीक है। ये हो सकता है, मैं यहाँ यस सर। पे थोड़ा गलत कर दे रहा था, ये स्क्वायर L² से नहीं ना कट सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, L/√3,
L/√3 क्या आया है? x का वैल्यू x का वैल्यू आया है, किसके लिए है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए। शियर फोर्स में कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए। और मैं क्या देख रहा था, शियर फोर्स ये मैक्सिमम कितना जा रहा था, मैं वहां पे ना देख के यहीं पे बनाना चाह रहा हूँ। देखो ये वेरिंग लोड है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कितना है पॉजिटिव का WL/6, तो मैं पॉजिटिव का WL/6 यहाँ पे ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है ये W, ये कितना गया WL/6, ठीक है, ये पॉजिटिव का है। फिर यहाँ कितना है माइनस का WL/3, किसमें B पर, B पर कितना है माइनस, ये माइनस आ गया है, हम इधर ये माइनस आ गया, इधर कितना है माइनस, लिखें या ना लिखें, क्योंकि आप नीचे साइड में लग दिए तो नहीं, कोई जरूरत नहीं लिखने का, WL/3। अब ये कैसे बनना है, डिस्टेंस पे ये जीरो से लेकर वेरी कर रहा है, तो जीरो से लेकर वेरी कर रहा है, कुछ कैसा बनेगा, पैराबोला साइड में कर्व में बनेगा। ये कर्व में बन गया, ठीक है। हेलो, यस यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा सही से बना देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। ये बनाते नहीं बनना अजीत, ये थोड़ा सा कर्व में बनेगा, ठीक है, याद रखना कर्व में बनेगा, ठीक है, ये कर्व में बनेगा, ये कर्व में बनेगा, ठीक है, ये कर्व में बन गया। अभी मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट कुछ चेंज हो रहा है ना, ये पॉजिटिव था यहाँ पर, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, आ रहा है ना, यस सर ये इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये कितने डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस पे लग रहा है, किधर से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है कि इस साइड से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, हम मानेंगे इस साइड से, इस साइड से मानेंगे कि ये इतने डिस्टेंस पे लग रहा है। क्यों क्यों मानेंगे, हम ए साइड से क्यों मानेंगे, ये भी क्वेश्चन है, क्यों मानेंगे ए साइड से। हमने मान लिया कि ये x का वैल्यू आ गया, x = L/√3। अमित कुमार यस सर क्यों आया L/3, x ए साइड से क्यों लिए हम, ये सेक्शन तो सर उसी साइड काटे हैं। यस वेरी गुड, सेक्शन हम ए से लिए थे ना कि बी से लिए थे। अगर बी साइड से सेक्शन लेते तो जो मेरा इक्वेशन ये बना था, ये बी के फॉर्म बी साइड से लिखते, ठीक है, बट ये हमने इक्वेशन लिखा था ए साइड से, फ्रॉम सेक्शन ए टू बी, तो ए साइड से लिखे थे, इसलिए हम ए साइड से एक्स का वैल्यू लिए, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में, Yes, sir. ओके, मैं ए साइड से लिया था इसलिए आ रहा। अब देखो मेरा ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, ए पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, जीरो यस सर। 0। 0, बी पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, जीरो 0। 0. मैं यहाँ 0 कर दे रहा हूं और ये 0 कर दे रहा हूं, बट ये हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये जब पॉजिटिव में जा रहा है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा जाएगा, जब हमारा वेरिंग क्रॉस सेक्शन लग रहा है, वेरिंग लोड लग रहा है, जब यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल के फॉर्म में मेरा बेंडिंग मोमेंट कर्व कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब लगता है तो मेरा कर्व कैसा रहता है, Parabolic, sir.
पैराबोलिक अच्छा। रहता है। बट जब मेरा यूवीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लग रहा है, तब कैसा होगा? किस फॉर्म में होगा? थोड़ा नहीं मालूम सर। कर्व के फॉर्म में होगा, ठीक है, कर्व के फॉर्म में होगा। तो कर्व के फॉर्म में कितना होगा? कुछ ऐसे बनेगा हमारा, कुछ ऐसे बनेगा, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, अभी फिर ये कम होता जाएगा, ठीक है, ये बी पॉइंट पर कम हो जाएगा। मीन्स ये मैक्सिमम कितने पॉइंट पर आएगा? जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा वही पॉइंट पे मैक्सिमम हमारा आएगा, ठीक है। मीन्स हमारा एक्स डिस्टेंस कितना है? L/√3। L/√3 पे ही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और मैक्सिमम कितना होगा? हेलो, इसका हाइट कितना होगा बोलो? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, हाइट कितना होगा धारणी? WL²/3 होगा सर। WL/3 कितना? WL²? हाँ बोलो बोलो। 3 होगा सर, WL²/। 9√3। अमित बताओ कितना आएगा? सर WL²/9√3। WL²/9। सर मोमेंट का एक्स में तो सर उतना ही निकला हुआ है। क्यों आएगा? अरे तुम लोग इधर देख नहीं रहे हो। जब तुम्हारा देख रहे हो कि इक्वेशन m का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया है ना? हेलो, यस सर दिया। m का इक्वेशन दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ L/√3 नहीं रख सकते हो? रख सकते हो? यस सर। तो तब यहाँ पर x का वैल्यू L/√3 रखो। सर उसी का तो है सर, WL सर नीचे में वही आएगा, दिया हुआ है, WL²/9√3 आएगा। WL²/9√3 दिया हुआ है। हाँ ये, अच्छा मैं कुछ और समझ रहा था, क्या बोल रहे नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। WL²/9√3 सही बोल रहे हो। अभी ये 9√3 ना, मैं यस सर। सुन नहीं पाया था क्या बोले होते, ठीक है। यही बोले थे क्या? WL²/9√3? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोला था कि इसमें x का वैल्यू रखोगे यहाँ यहाँ, तो तुम्हारा यही फॉर्म में देखो ये आ गया है, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है? WL²/9√3, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें धारणी? नो सर। देखो ये फिगर भी तुम्हारा बना हुआ है, कैसे? ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर तुम्हारा बना हुआ है। मीन्स WL/6 तुम्हारा मैक्सिमम शियर फोर्स A पर है, और B पर कितना है? -WL/3। उसके बाद चेंज कहाँ पे हो रहा है? इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया हमने, ठीक है। अभी किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक में? नो सर। नहीं कंफ्यूजन है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ तो, और इसमें कुछ चैप्टर है भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं कुछ और पीपीटी शेयर करता हूँ। 1 मिनट। अभी मेरे पास 15 मिनट टाइम है, तब तक मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब आज से मैं तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ फिक्स्ड बीम, ठीक है। हेलो, यस सर। आज से मैं तुम्हारा Yes, sir. फिक्स बीम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिक्स बीम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि फिक्स बीम कैसा होता है, ये सभी लोग जानते हो। उसके बाद तुम्हारे उसको कितने स्टेप होते हैं एनालाइज करने के लिए, उसमें रिएक्शन कैसे निकालेंगे सपोर्ट पे,
और उसके बाद फिर तुम्हारा शियर फोर्स कैसे डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज कैसे करेंगे, तो मेरा पॉजिटिव डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, और जो कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा कि उसी में रहेगा डायग्राम में। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दो थोड़ा सा। ओके, अच्छा सभी लोग को फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी, फ्री बेंडिंग मोमेंट कितना होता है मालूम है? इस पॉइंट पे कितना होता है? तुम लोग को सोम में पढ़ाया गया था। तो तो सर भूल गए हैं सर, भूल गए हो? ठीक है, चलो रिवीजन करना होगा। हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे याद आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें दो टाइप का हम मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड के लिए फ्री मोमेंट निकालेंगे और एक फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे। इसमें दो टाइप का मोमेंट हम लोग को निकालना पड़ता है। लोग के पास बुक है स्ट्रक्चर एनालिसिस की? डिप्लोमा वाले जितने भी होंगे उनके पास तो होगी ही। सर हॉस्टल में रखा हुआ है बुक सारा। सारा हॉस्टल में रख के चले गए हो? घर यस पर सर। कुछ नहीं है? नो सर। और सब किसी के पास है? नो सर। लोग तो घर पे रहते हो। नहीं है सर वो। ही नहीं है? ये कौन बोल रहा है बुक नहीं है? मधुसूदन बोल रहा है। यस सर। हाँ मालूम था तुम्हारे पास नहीं होगा बुक।
LMS पे इसका आप नोट अपलोड कर दीजिएगा सर। क्या चीज? LMS पे नोट्स इसका हाँ अपलोड हाँ, सर। मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। 1 मिनट में नोट्स रखा था, कहीं पे खोज रहा हूँ, फिर मैं उसी में से स्टार्ट करता हूँ। हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। मैं एक व्हाइट बोर्ड तुम लोग को शो करता हूँ, फिर इसी पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फिक्स बीम की बात करें, ठीक है, तो फिक्स बीम पे मैं देखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या लगता है हमारा, क्या लगता है? हेलो। रिएक्शन। रिएक्शन लगता है, क्या सपोर्ट रिएक्शन लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मोमेंट लगता है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मेरा एक फिक्स बीम दिया हुआ है, और फिक्स बीम कैसा है, फिक्स बीम मेरा एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तब मेरा मोमेंट कितना आएगा सपोर्ट ए पर, और कितना आएगा सपोर्ट बी पर, ठीक है। ये हम देखते हैं। उसके बाद मैं अगर मान लूं कि कोई यूडीएल लग रहा है, ठीक है। हेलो। यस सर। अगर मेरा क्या लग रहा है, एक फिक्स बीम है, उस पे यूडीएल लग रहा है, तब कितना मेरा मोमेंट आ रहा है। और मेरा अगर एक यूडी सॉरी पॉइंट लोड लग रहा है तब कितना आ रहा है, और कोई अगर मोमेंट लग जा रहा है उस पर तब कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं लिखना, 1 मिनट।
सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। एक फिक्स बीम मैंने ले लिया, ठीक है, एक मैं फिक्स बीम ले लिया। सपोज ये मेरा फिक्स बीम है, ओके। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक क्या ले रहा हूं, पॉइंट लोड ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, W। सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरा यहाँ पे कितना पॉइंट है, एक A पॉइंट है एंड एक B पॉइंट है। तो मेरा अगर मैं निकालूं कि इस पे कितना लोड लग रहा है मोमेंट हमारा, और इस पे मोमेंट कितना लग रहा है, तो मोमेंट यहाँ कैसे लगेगा, मोमेंट किस इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। फिक्स एंड मोमेंट ऐसे ही लगेगा मेरा। तो मेरा यहाँ पर AB कितना लगेगा और MBA कितना लगेगा, इससे निकाल सकते हो क्या ऐसे, कैलकुलेट कर सकते हो? हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, अगर उसको तुम सॉल्व करोगे तो निकाल लोगे। बट एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लोडिंग अगर होगा तब कितना मोमेंट आएगा हमारा, ठीक है। सपोज मान लो कि ये L डिस्टेंस पे है, इसका बीम का लेंथ कितना है, L है, और ये पॉइंट C है हमारा, और ये डिस्टेंस है L/2 पर यहां तक, और L/2 यहां से यहां तक है, ठीक है, ओके। तो ये मोमेंट हमारा कैसा लग रहा है, हेलो, हेलो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है सर। एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। और ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लग रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब भी फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर MAB बार लिखेंगे, ठीक है। M बार AB और M बार BA मीन्स ये रिएक्शन, ये सपोर्ट्स पे मोमेंट और इस सपोर्ट पे मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, हेलो, इसका होता है माइनस, अगर यहाँ पे देखेंगे कितना, तो ये हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना मोमेंट। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव में। नेगेटिव में होता है, नेगेटिव मोमेंट होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, WL/8 आता है। इसको सॉल्व करके भी हम लोग आगे देखेंगे, बट ये जनरल फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। कितना होता है, और ये पॉजिटिव में जो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा, कितना होगा इसका, प्लस WL/8। WL/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर अगर हम कोई लोडिंग चेंज कर दें, अगर सपोज लोडिंग हमारा क्या था, इतना L/2 पे था, L/2 पे था, सपोज मैं लोडिंग चेंज कर दे रहा हूं, सपोज लोडिंग चेंज कर दे रहा हूं, एसेंट्रिकली कहीं भी मैं रख दे रहा हूं। सपोज मैंने लोडिंग को A डिस्टेंस पे रख दिया इस साइड से, और इस साइड से मैंने B पे रख दिया, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया और मैंने B पॉइंट हो गया, और ये लोड कितना है, W। तब कितना हो जाएगा, ये टोटल L है, हेलो। हम लोग ने तभी देखा था कितना आया था, कुछ याद करो, यहाँ पर थोड़ा सा आया था, माइनस का कितना आया था, WB/8 होगा शायद। रिएक्शन था, वो तुम्हारा रिएक्शन था। मैंने उस टाइम पे भी बोला था अमित कि मैं फिक्स बीम नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल केसेस लगेंगे। कल बताया था ना, यस सर। यस सर। यस। बताया ना कुछ स्पेशल। परसों सर, परसों। हाँ कल परसों में बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा WAB²
एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारा होता है पॉजिटिव में डब्लू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में कितना है, इस साइड में डब्लू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, और इस साइड का निकालेंगे तो डब्लू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दूसरा भी एक दूसरा बीम लगाता हूं, ठीक है। अगर मैं दूसरा बीम दूसरा बना रहा हूं और इस पे क्या लगा दे रहा हूं, मैंने अभी पॉइंट रो लगाया, ठीक है। उसके बाद एसेंट्रिकली पॉइंट रो लगाया, फिर मैं एक बीम बना रहा हूं, बीम बना के मैं क्या कर रहा हूं, उस पे एक यूडीएल लगा दे रहा हूं। यूडीएल क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। W पर यूनिट रन लगा दे रहा हूं, ये है पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। L डिस्टेंस है हमारा, तब यहाँ पे मोमेंट क्या आ जाएगा, क्या आएगा मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ पर एक तुम्हारा एडवांटेज ये है कि तुम अगर एक साइड का मोमेंट फिक्स मोमेंट निकाल लेते हो तो दूसरे साइड का तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा या कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा एडवांटेज है इस टॉपिक में। अच्छा, मेरा अभी कितना हो गया, मेरा 3 कंडीशन हो गया, एक पॉइंट रो लग रहा है, फिर पॉइंट रो लग रहा है, एसेंट्रिकली लग रहा है, देन मेरा एक यूडीएल लग रहा है। फिर अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 मिनट, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। अगर मैं अच्छा मैं इसको आज कंटिन्यू करूंगा कि तुम लोग को छोड़ दूंगा, छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए सर। छोड़ दीजिए, बहुत सही से बोल रहे हो, छोड़ दीजिए, परेशान हो गए हो ना, ठीक है। सर खाना भी नहीं खाए हैं सर। अरे बाबू ठीक है, ठीक है, खाना खा लो तुम लोग, ओके ठीक है। मैं आज इतने पे छोड़ देता हूँ, तुम लोग एक काम करो, मैं QR कोड शेयर कर दे रहा हूँ, अटेंडेंस बना दो, ओके। यस सर। मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ओके 1 मिनट, ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।